क्या तुम्हें पता है कि ईयरफोन्स पर ये होल क्यों दिया जाता है? और बचपन से तुम्हें नाखून खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट होती है। और ये फोटो जितनी सिंपल दिखाई दे रही है, ये उतनी सिंपल नहीं है। और पॉपकॉर्न खाने से कैसे आपकी हड्डियां सही होती हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो लोग स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 14% ज्यादा जीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोमोज के संग उसकी चटनी भर भर के खाने लग जाओ। रेड चिली से ज्यादा हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है, हमारे हार्ट के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तुमने अक्सर मिलिट्री के अंदर देखा होगा कि वो लोग एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं और अपने शरीर को इस तरीके से सीधा रखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट ना हो पाए। लेकिन चाइना इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। चाइना की जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनकी कॉलर में ऐसी पिन लगा दी जाती है जिसकी वजह से उस फौजी का सिर हमेशा सीधा ही रहेगा, और अगर वो अपना सिर नीचे करेगा तो उसके ये पिन चुभ जाएगी, जिसकी वजह से उसे दर्द होगा और वो फिर से सीधा हो जाएगा। ये सब उनकी ट्रेनिंग फेज में किया जाता है ताकि उन्हें अपनी गर्दन और शरीर ऐसे सीधा रखने की आदत हो जाए। अगर आप भी महंगे ईयरफोन्स यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उन पर ऐसा ब्लैक होल दिया जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा होल किस लिए दिए जाते हैं? ये एक्स्ट्रा होल किसी तरीके का साउंड नहीं निकालता, बल्कि ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ये ईयरफोन्स पर इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसमें से हवा निकल पाए। अब इस हवा के निकलने से जो साउंड क्वालिटी होती है वो उस ईयरफोन की बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि ईयरफोन के अंदर का और बाहर के एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो पाती है। और ये चीज आपको कुछ महंगे ईयरफोन्स में ही देखने को मिलेगी। अक्सर आपने भी सुना होगा कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसको धूप के सामने बैठने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि विटामिन डी सूरज की किरणों से नहीं मिलता है, बल्कि विटामिन डी हमारे शरीर में ही होता है। बस जो सनलाइट होती है वो हमारे स्किन के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन B3 के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसे डॉक्टर आसान भाषा में समझाने के लिए बोल देते हैं कि आपको धूप के सामने बैठना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल उस सनलाइट की वजह से विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि धूप में बैठ जाओ थोड़ा विटामिन मिल जाएगा, तो उसे पूरी बात अच्छे से समझाना। एक इंडियन मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कभी भी न्यूज़पेपर से रैप कुछ भी चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो इंक होती है वो उस खाने के आइटम के साथ मिल जाती है, जिसके बाद वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसीलिए शायद इंडिया के अंदर पहले के मुकाबले कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। किसी भी चीज को रैप करने के लिए आप न्यूज़पेपर की जगह रैपिंग पेपर या फिर एक सिंपल व्हाइट पेपर का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके की इंक ना हो। और स्पेशली छोटे बच्चों को तो न्यूज़पेपर के अंदर रैप हुई किसी भी चीज को नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हें भी पॉपकॉर्न खाना पसंद है? तो तुम खुलकर बोल सकते हो कि तुम एक हेल्दी स्नैक खा रहे हो, क्योंकि पॉपकॉर्न खाने की वजह से आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और ये आपके मसल्स और टिश्यू को भी हेल्दी करने में मदद करता है। साथ ही ये दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो पॉपकॉर्न के अंदर कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डियों, मसल्स, टिश्यू और दांतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर फैट भी अच्छी खासी मात्रा में होता है, इसलिए अगर तुम इसे ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। जापान के अंदर जो स्टेशनरी होती है वो सिर्फ दिखने में ही क्यूट नहीं होती, बल्कि उन्हें बनाने में भी काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग एनवायरनमेंट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब एग्जांपल के लिए इस पेंसिल को ही देख लो। ये पेंसिल कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं है, दिखने में तो ये बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर एक सीड मौजूद होता है। जब आप इसे यूज कर करके बिल्कुल छोटा सा कर देते हो और ये यूज करने लायक नहीं रहती, तो इसे सिंपल किसी भी मिट्टी के अंदर जाके गाड़ दो और पानी दे दो, और कुछ दिन बाद इसके अंदर से एक छोटा सा पौधा निकल कर आएगा, क्योंकि इस पेंसिल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर एक सीड डाला हुआ होता है। और इसके अंदर कोई सिंपल सीड नहीं होता, बल्कि फल और सब्जियों के सीड डाले जाते हैं ताकि लोग इसे अपने पर्सनल गार्डन्स में भी लगा सकें। इस फोटो को ध्यान से देखो, आपको बहुत सारे कैमल एक रेगिस्तान में चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। कि अगर आप इस फोटो को जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लैक कलर में कैमल दिखाई दे रहे हैं वो असल में कैमल नहीं है, बल्कि उनकी शैडो है, और जो व्हाइट कलर के कैमल दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में कैमल है। इस फोटो को ड्रोन की मदद से लिया गया, इसीलिए देखने में ऐसा लग रहा है कि इनकी जो शैडो है वो एक्चुअल में कैमल है, और लोगों को इस फोटो को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो तुम वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से देख सकते हो। इस आदमी से मिलो, इसका नाम है लियू बोलिन। ये बीच में छुपा हुआ है, इसे ध्यान से देखो। ये एक चाइनीज आर्टिस्ट है जो कि अपने आप को ही पेंट कर लेता है और आसपास की चीजों जैसा ही बन जाता है, तो इसे देखना काफी मुश्किल हो जाता है। इससे जब पूछा गया तो इसने बताया कि ये सब ये निंजा हथौड़ी देखकर करना सीखा है।
ये आदमी ऐसा काफी सालों से कर रहा है, इसीलिए इसे इस चीज में काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है और ये अपने आप को इतने अच्छे से पेंट कर लेता है कि अगर इसे किसी सिंपल दीवार में भी खड़ा किया जाए तो भी आप इसे एक नजर में पहचान नहीं पाओगे। वैसे अगर किसी की जासूसी करवानी है तो इसे कमरे में खड़ा किया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें भी अक्सर तुम्हारे घर वालों ने नाखून खाने के लिए मना किया होगा और अगर तुम फिर भी नहीं मानते तो तुम्हारा कुछ ऐसा हाल होता होगा। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक नाखून खाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है, क्योंकि नाखून खाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर हो सकता है। लेकिन ये कैसे? अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। अब साइंटिस्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे नाखून होते हैं उनके अंदर थोड़ी गंदगी मौजूद होती है, यानी कि जर्म्स मौजूद होते हैं। अब वो जर्म्स इतने छोटे लेवल के होते हैं कि वो हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम फिर भी उनसे लड़ने के लिए एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, जिससे कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से डेवलप हो जाएगा और ज्यादा एक्टिव रहेगा ऐसी छोटे छोटे जर्म्स के लिए भी। इसीलिए अगर एक्चुअल में ऐसा कोई जर्म्स बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारा पहले से एक्टिव इम्यून सिस्टम उसे लड़के वहां से भगा देगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नाखून खाता है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना ताकि वो भी अपने पेरेंट्स की पिटाई से बच सके। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।